सो ड्रेनेज में हमने देखा कि कैसे आपके रिवर्स होते हैं, रिवर सिस्टम होता है, रिवर बेसिन होता है, कैसे डेल्टा क्रिएट होता है, ठीक है। व्हेन अ रिवर इज अबाउट टू मीट, हमने देखा कुछ हिमालयन रिवर्स हैं, कुछ आपके पेरेनियल रिवर्स हैं, कुछ आपके सीजनल हैं, ठीक है। जो प्लेटू रीजन से आपके डेक्कन प्लेटू की तरफ आपके ओरिजिनेट होते हैं वो बेसिकली सीजनल होते हैं, ठीक है। उसमें रेन वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन हिमालयन रिवर्स में ज्यादा करके आपका सिल्ट का सॉरी अपना ग्लेशियर्स के मेल्टिंग से जो वाटर होता है उसका कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो अलुवियल सिल्ट हमने देखा कि कैसे कलेक्ट होता है एंड हाउ अलोंग द एंटायर प्लेन्स इट इज प्रोवाइडिंग द अलुवियल सॉइल, ठीक है। ओके, वी विल लुक एट मोर एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रेनेज। तो गंगा रिवर सिस्टम, द हेडवाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये किससे आता है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। आपके जितने भी हेडवाटर्स हैं किसके? गंगा प्लेन के, ठीक है। दे आर ऑल फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। ये गंगोत्री ग्लेशियर से आपका पानी आता है, जो हिमालयन ग्लेशियर है बेसिकली, ठीक है। आपने सुना रहेगा बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है। तो ये गंगोत्री बेसिकली ओरिजिन है गंगा का, ठीक है। वहां से पानी निकल रहा है ग्लेशियर से, ठीक है। सो गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। भागीरथी जॉइंड बाय अलकानंदा, ठीक है, एंड देव एट देवप्रयाग। भागीरथी जो रिवर है इज जॉइंड बाय द अलकानंदा एट देवप्रयाग। भागीरथी क्या है? आपका गंगोत्री ग्लेशियर के मेल्टिंग से जो पानी निकल रहा है उसका नाम है भागीरथी। इट इज जॉइंड बाय अलकानंदा एट देवप्रयाग। देवप्रयाग में भाई साहब ये अलकानंदा के साथ मर्ज हो जाता है। दिस रिवर, ये वाला भाई साहब आपका भागीरथी है, और यहाँ पे भाई साहब अलकानंदा से ज्वाइन होकर ये देवप्रयाग से, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज रिवर अलकानंदा। सो अलकानंदा इधर से आ रहा है और ये भाई साहब आपका भागीरथी है। दे बोथ आर ज्वाइनिंग एंड फ्लोइंग, ठीक है। दिस रिवर इज अलकानंदा। द प्लेस वेर इट ज्वाइंस इज कॉल्ड देवप्रयाग। तो यहां पे जहां पे इसका ज्वाइनिंग होता है दैट प्लेस इज नोन एज देवप्रयाग, ठीक है। ओके, सो गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स, ठीक है, ऑन टू द प्लेन्स एट हरिद्वार। तो हरिद्वार में ये भाई साहब माउंटेन से ये प्लेन में एंट्री हो रही है, ठीक है। सो ये पूरा जो जर्नी है वो माउंटेन्स में होता है अंटिल हरिद्वार। हरिद्वार का आगे वाला स्टेशन है ऋषिकेश। ऋषिकेश में भी माउंटेनियस जर्नी है। हरिद्वार में प्रॉपर प्लेन एरिया हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली हरिद्वार। द टोटल लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इज 2500 किलोमीटर। सो राइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनेशन टू वेयर इट मीट्स अप इन बे ऑफ बंगाल, द टोटल लेंथ और पाथ कवर्ड बाय द रिवर गंगा इज 2500 किलोमीटर्स, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? द यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस। तो यमुनोत्री ग्लेशियर भाई साहब गंगा किससे इमर्ज हो रहा है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और यमुना रिवर किससे इमर्ज हो रहा है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। बोथ आर इन द हिमालयस, ठीक है। यमुना फ्लोस पैरेलल टू द गंगा एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो दोनों भी भाई साहब देखो एक साथ पैरेलली फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपका मेजर पोर्शन नॉर्दर्न प्लेन से गंगा ही कवर करता है। यमुना थोड़ी दूर तक ही जाकर गंगा में मर्ज हो जाता है, ठीक है। और यमुना में उतना पानी नहीं है, ठीक है। इट हैज नॉट गॉट दैट मच ऑफ वाटर एंड इट मर्जेस विद द मेन गंगा, ठीक है। क्लियर है? आपका अगर आप देखोगे नॉर्दर्न प्लेन में ये जो बोल्ड लाइन है ये आपका गंगा का प्लेन है, और ये जो थिनर लाइन है दैट इज बेसिकली यमुना। सो मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज एक्चुअली ड्रेन्ड बाय द गंगा रिवर, ठीक है। क्लियर है? यमुना फ्लोस पैरेलल टू द गंगा एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। सो आपका यमुना मीट्स गंगा एट इलाहाबाद, ठीक है। ये गंगा और यमुना का भाई साहब द ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग गंगा फ्रॉम नेपाल हिमालयस आर, कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है भाई साहब? गोमती, ये लखनऊ में ये आपको रिवर मिलेगा, गोमती रिवर, ठीक है। ये नेपाल से आ रहा है, ठीक है। देन घाघरा रिवर, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली, देन गंडक रिवर, ठीक है, ऑल दीज आर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। सो ये आप देखोगे बहुत सारे आपके प्लेन्स यहां पे मिलेंगे। देयर आर रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर। आप देखोगे बारिश के टाइम पे एवरी ईयर आप सुनोगे कि बिहार में भाई साहब बाढ़ आ गई, उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पे बाढ़ आ गई, ठीक है। द रीजन वाई इट हैपेंस इज बिकॉज इतने सारे रिवर्स और ट्रिब्यूटरी सिस्टम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सो पहली बात तो इनमें ग्लेशियर का पानी होता ही होता है, ठीक है। बट ड्यूरिंग द मानसून्स, ठीक है, दे गेट लोडेड विथ रेन वाटर एज वेल, बिकॉज ऑफ विच द एंटायर एरिया बिकम्स फ्लडेड विथ वाटर, ठीक है। सो यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब भाई साहब इसमें मर्ज हो रहे हैं, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सो बहुत बड़ा डैमेज होता है
लाइफ में और प्रॉपर्टी दोनों में भी, ठीक है। दिस कॉजेज वाइड स्प्रेड डैमेज टू, तो होता ही है भाई साहब, कुछ कर नहीं सकते, बट एनरिचिंग द सॉइल फॉर द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड्स। एक फायदा जो इन बाढ़ का होता है वो है कि भाई साहब ये बहुत बड़ी मात्रा में अलुवियल सॉइल को लाते हैं, दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ अलुवियल सॉइल अलॉन्ग विद देम। ये अलुवियल सॉइल कहां से आ रहा है? इन पहाड़ों से आ रहा है, और जब वाटर भाई साहब बहुत वॉल्यूम में आता है तो वो अपने बैंक्स को छोड़कर भाई साहब इधर चला जाता है, और जब ये रिसीड करता है तो वो जो अलुवियल सॉइल है वो वहीं पे रह जाता है। समझ में आ रहा है? ये देखो, ये रिवर जा रहा है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में रिवर ऐसे जा रहा है, जब बाढ़ का पानी आया तो वो फैल गया तो अपने साथ अलुवियल सॉइल को भी भाई साहब ऐसे लेकर आ गया, ठीक है। अभी ये सिकुड़ रहा है भाई साहब, बाढ़ खत्म हो गया तो ये सिकुड़ रहा है, तो पानी तो भाई साहब सिकुड़ गया, लेकिन वो जो अलुवियल सॉइल है वो प्लेन्स में स्प्रेड होने लगता है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स द दिस एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आपके बहुत फर्टाइल प्लेन्स हैं। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, all these plains are very fertile because the drainage system here provides alluvial content to the soil which is highly fertile, okay? So along with the water which is necessary for irrigation, the other thing that is provided by these flowing rivers from Himalayas, okay, and other glaciers is the amount of silt content or the amount of alluvial content that is provided, ठीक है? Clear है भाई साहब? Okay. So there are many tributaries which come from the peninsular uplands. तो peninsular uplands से बहुत सारे tributaries आते हैं, ठीक है, यमुना, चंबल, बेटवा, ठीक है, सोन, ठीक है, ऑल दीज आर अदर ट्रिब्यूटरीज, दे अराइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज, हैव शॉर्टर कोर्सेज। सेमी एरिड एरियाज हैं, मतलब ये डेजर्ट एरियाज हैं, और ये ज्यादा करके पेरेनियल रिवर्स नहीं है, ठीक है, मतलब ये हमेशा इनमें पानी नहीं रहेगा, सिर्फ आपके बरसात के सीजन में ही रहेगा, ठीक है। तो चंबल, बेटवा एंड सोन, इन ये भी जाकर भाई साहब गंगा के साथ मर्ज हो जाते हैं। दीज अराइज फ्रॉम सेमी एरिड, मतलब आधे सूखे एरियाज, पूरे राजस्थान की तरह पूरे सूखे एरियाज नहीं है, सेमी एरिड एरियाज हैं, हैव शॉर्टर कोर्सेज, ठीक है, ओके, एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, ठीक है, दे डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम। द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल, तो ये भाई साहब वेस्ट बंगाल में फरक्का से ही जाकर मर्ज हो जाता है टिल इन वेस्ट बंगाल, ये फरक्का है भाई साहब। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, तो गंगा डेल्टा का भाई साहब ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। फरक्का is basically the northernmost point of the Ganga Delta. The river bifurcates here. यहां पे भाई साहब रिवर के बाइफर्केशन हो जाता है। The भागीरथी हुगली distributive flows southwards into the Bay of Bengal. हाँ, बाइफर्केशन मतलब डिवाइड होना, ठीक है, डिवाइड होना। The भागीरथी that is हुगली distributary flows southwards into the Bay of Bengal, ठीक है, ये भाई साहब Bay of Bengal में बाइफर्केट होकर चला गया। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश, तो एक भाई साहब ये स्ट्रीम हो गया और ये एक भाई साहब स्ट्रीम हो गया, ठीक है। इट इज जॉइंड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड फर्दर डाउनस्ट्रीम इट इज नोन एज रिवर मेघना, तो यहां पे भाई साहब ब्रह्मपुत्र की एंट्री होती है जो भाई साहब तिब्बत से आ रहा है, उस दिन हमने देखा, इट इज कमिंग फ्रॉम तिब्बत एज रिवर मेघना एंड फाइनली एंटर्स द बे ऑफ बंगाल, तो ये फाइनली ऑल दीज रिवर सिस्टम्स एंटर द बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरबंस। आप अगर देखोगे इतने सारे रिवर्स, ऑल दीज रिवर्स, बट गंगा, हुगली, जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो सब भाई साहब सी में मर्ज हो रहे हैं, और सी में मर्ज होने की तरह ये आपका जो सुंदरबंस क्रिएट हो रहा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब आप बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे डाइवर्स स्पीशीज एशिया में इन सुंदरबंस में पाए जाते हैं, ठीक है। आपका जो इंडिया का नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, इट इज ऑल्सो फाउंड हियर, ठीक है, बहुत ही डाइवर्स स्पीशीज है, यहां पे पाया जाता है, इसको नेशनल हेरिटेज भी डिक्लेयर किया गया है। द डेल्टा फॉर्म फ्रॉम दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरबंस, ठीक है। तो कैसा रहेगा यहां पे स्ट्रक्चर, थोड़ा सा लैंड थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा लैंड थोड़ा सा पानी। जो रॉयल बंगाल टाइगर है यहां पे, विच इज बेसिकली द नेशनल एनिमल फॉर इंडिया, वो मतलब जिस फुर्ती से आपके लैंड में मूव करता है उसी फुर्ती से वो तैर भी सकता है, ठीक है। सो बिकॉज इट हैज अडॉप्टेड टू दैट हैबिटेट, उसी हैबिटेट में वो अडॉप्ट हुआ है, ठीक है, क्लियर है। सो अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम्स। ये अंबाला कैंट है भाई साहब, यहाँ पे इंडस और गंगा रिवर सिस्टम्स है, और ये अंबाला लोकेटेड है बेसिकली। द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800, ये वाला जो पूरा प्लेन है अप्रोक्सीमेटली 1800 किलोमीटर है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया का आधा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन यहां पे ही होता है, ठीक है। दीज आर द फर्टाइल लैंड्स, बट द फॉल इन इट स्लोप इज हार्डली 300 मीटर,
मतलब देखो ये प्लेन तो इतना है, लेकिन स्लोप का जो फॉल है वो उतना ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत ऊपर से नीचे आ रहा हो ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इसके हमको दो फायदे हैं। इससे हमको एक फायदा ये कि देखो जितना पानी ऊपर से नीचे जाएगा ना उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, लेकिन उसका वॉल्यूम कम रहेगा, और जब वो फैलेगा, यहां पे स्लोप उतना ज्यादा नहीं है इसीलिए वो फैल रहा है, ठीक है। जितना फैलेगा उतना ज्यादा एलुवियल कंटेंट को डिपॉजिट करेगा, ठीक है, उतना उसका स्पीड कम होगा। क्योंकि देखो अगर भाई साहब आपका ये वाला जो आपको ये 300 मीटर का देखो स्लोप दिख रहा है, अगर ये भाई साहब ऐसे होता तो क्या होता था, बहुत जोर से पानी जाता था ऑब्वियसली, और जब जोर से जाएगा तो ज्यादा फैलेगा नहीं, ठीक है, फैलेगा नहीं मतलब ज्यादा सिल्ट डिपॉजिट करता हुआ नहीं जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वन एडवांटेज दैट इज देयर, ठीक है, द स्लोप इज लेस, देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मियांडर्स। तो ऐसे भाई साहब टेढ़े मेढ़े रास्ते से ये आगे जाता है ऐसे, और ये हमारे लिए यूजफुल हो जाता है, ठीक है, दिस बिकम्स यूजफुल फॉर अस। अ मियांडर हियर रेफर्स टू अ बेंड इन द वाटर कोर्स और रिवर, ठीक है, और ये बेंड्स होते ही रहते हैं, ओके। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स। तो ये आपका वेस्टर्न घाट्स है, आपको जो पूरी मुंबई में बारिश मिलती है ये दिस इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। गोवा हो गया, मुंबई हो गया, तमिलनाडु, केरला, इन सब जगहों पे जो बारिश होती है वो प्राइमरली वेस्टर्न घाट्स की वजह से होती है। ये जो वेस्टर्न घाट्स है इनकी जो ऊंचाई है इसके वजह से बादल इनको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से सारा बारिश इधर ही हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर बेसिकली एरियाज ऑफ वेरी मेगर और स्कैंटी रेनफॉल, होता ही नहीं है, रेन शैडो एरियाज में आ जाते हैं, क्योंकि बादल जो है वो सारा पानी इधर ही डाल देते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन्स दैट वी हैव, ठीक है। So the main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghats, which runs from north to south close to the western coast. तो north to south run हो रहा है भाई साहब, ठीक है, close to the western coast. Most of the major rivers of the peninsular, such as क्या क्या है भाई साहब आपके, flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. तो ये कहाँ पे ड्रेन आउट हो रहे हैं, they flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, all of them are draining into the Bay of Bengal, ठीक है, flow eastwards and drain into the Bay of Bengal, ठीक है। There are numerous small streams flowing west of the Western Ghats, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे streams हैं जो west of the Western Ghats भाई साहब drain out हो रहे हैं। These are only long rivers which flow west and make estuaries. तो these are long rivers which are flowing westwards and making estuaries. इस तरह के estuaries बनते हैं देखो। An estuary is a partly enclosed body of water along the coast. ये भाई साहब partly enclosed है along the coast, ठीक है, where the fresh water from river and stream meets and mixes with the salt water from the ocean, ठीक है। तो जो देखो एस्चुरी क्या होता है, मीटिंग पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। तो ओशन में किस टाइप का वाटर है, सॉल्टी वाटर है, और रिवर्स में फ्रेश वाटर है, इट इज नॉट सॉल्टी बट हियर इट मिक्सेस, ठीक है। एस्चुरी वेयर द फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर एंड स्ट्रीम्स meets and mixes with the salt water from the ocean. So these are only long rivers which flow west and make estuaries. The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively small in size. तो जितने भी peninsular rivers हैं उनके drainage basins कम हैं, वो इतना लंबा नहीं है। जैसे गंगा यमुना का आपने देखा इतना बड़ा drainage basin है, इनका इतना लेंथ नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इनमें इतना पानी नहीं है, ठीक है। इनका जो पानी है that is only during rainy seasons, ठीक है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हो गए या जितने भी माउंटेनियस एरियाज हो गए वहां पे ग्लेशियर्स नहीं है जो कंटिन्यूसली मेल्ट हो रहे हैं और कंटिन्यूसली जो वाटर कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं इन पेरिनियल रिवर्स लाइक गंगा यमुना, ठीक है। सो ये आपके शॉर्ट रिवर सिस्टम्स हैं। द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। पेनिनसुलर रिवर्स तो ये आपके नर्मदा हो गए, अमांता हिल्स, इट राइज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका नर्मदा रिवर इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। फॉल्टिंग मतलब इस तरह का देखो, ये कटम कटम मतलब ये फॉल्ट हुआ है। फॉल्ट मतलब एक आपका टेक्टोनिक प्लेट और दूसरा टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन से एक टेक्टोनिक प्लेट नीचे चला गया है, ठीक है। सो ये नीचे चला गया, दैट इज बेसिकली अ फॉल्टिंग दैट हैज हैपेंड। इट इज अ रिफ्ट वैली इज अ लीनियर शेप लो लैंड बिटवीन माउंटेन रेंजेस। तो ये आपके दो माउंटेन रेंजेस हैं, एक लीनियर शेप लो लैंड है और इसमें से भाई साहब नर्मदा बहती हुई जाती है, ठीक है। इट बेसिकली फ्लोज फ्रॉम हियर, ठीक है, ऑन इट्स वे टू द सी, ठीक है। नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चर्स्क्यू लोकेशन, जैसे ये आपका जबलपुर है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जबलपुर एक बहुत ही सीनिक साइट है, ठीक है। यहाँ पे मार्बल रॉक्स हैं, तो मेनी पीपल एक्चुअली गो अहेड एंड विजिट दीज प्लेसेस। नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चर्स्क्यू लोकेशंस। पिक्चर्स्क्यू लोकेशंस मतलब वर्थ द विजिट, ऐसे अट्रैक्टिव लोकेशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। जबलपुर इज वन ऑफ देम, ठीक है। देयर आर मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, ठीक है, ओके। हियर रिवर नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉ।
तो देखो भाई साहब इस तरीके के मार्बल रॉक्स होते हैं, ठीक है, और यहां से नर्मदा फ्लो होता है। द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स एट धुआंधार फॉल्स। तो यहाँ पे भाई साहब आपके बहुत बड़े एक फॉल्स हैं और वहां पे ये फॉल्स क्रिएट कर होते हैं और उसको देखने के भी भाई साहब लोग जाते हैं। ऑल द ट्रिब्यूटरीज आर वेरी शॉर्ट। तो नर्मदा के जितने भी आपको ट्रिब्यूटरीज दिख रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। पहली बात तो पानी का कंटेंट ही कम है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। तो मेन स्ट्रीम को राइट एंगल्स में ज्वाइन करते हैं। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ, क्या क्या पार्ट्स को कवर कर रहा है भाई साहब? मध्य प्रदेश। कौन कौन से पार्ट्स को देखिए कवर कर रहा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, और लिटिल बिट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल। तो नर्मदा बेसिन इज प्राइमरली कवरिंग मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ गुजरात एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल, ठीक है। देन वी हैव तापी। इट राइजेज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन बैतूल। बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ये भाई साहब राइज होता है, ठीक है। दिस इज अ तापी रिवर। इट फ्लोज इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा, ठीक है, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। नर्मदा से ये काफी छोटा है लेंथ में, दिख भी रहा है आपको, ठीक है। इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ गुजरात, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तापी रिवर कहां कहां से होता हुआ जा रहा है? तापी रिवर इज कवरिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड सर्टन अमाउंट ऑफ मध्य प्रदेश एज वेल, ठीक है। Okay, then we have the Godavari river. If you look into this Godavari river, it rises from the slope of the Western Ghats. Western Ghats से ये rise होता है in Nasik in Maharashtra and it flows all the way down to Bay of Bengal. ये भाई साहब Bay of Bengal में जा रहा है, ठीक है। Okay, so its length is about 1500 kilometers. It drains into Bay of Bengal. Its drainage basin is the largest among the peninsular rivers. तो ये drainage basin भाई साहब largest है among all peninsular rivers, ठीक है। गोदावरी ज्वाइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। तो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज से ये गोदावरी ज्वाइन हुआ है, ठीक है। पूर्णा, पैनगंगा, वार्धा, वैनगंगा, प्राणिता, ठीक है। ये सारी चीजों से भाई साहब ये ज्वाइन होकर गोदावरी तक पहुंचा है, ठीक है। द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ। तो कौन कौन से पार्ट्स को कवर कर रहा है भाई साहब? दीज आर द पार्ट्स विच आर कवर्ड। वैनगंगा, वर्धा, छत्तीसगढ़, इन सब चीजों से भाई साहब ये कवर हुआ है एंड इज फ्लोइंग देयर, ठीक है। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, ठीक है, बहुत लार्ज ट्रिब्यूटरीज हैं बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स। तो काफी सारा एरिया। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, ठीक है। आपने कुंभ मेले का नाम सुना है, राइट? तो आपका नासिक में मतलब जो दर्जा गंगा को मिलता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, वही दर्जा गोदावरी को मिला हुआ है पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण मतलब साउथ का गंगा, ठीक है। आप अगर देखोगे आपके जो कुंभ के एरियाज होते हैं उनमें इलाहाबाद है भाई साहब और आपका नासिक भी आता है। नासिक इज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ कुंभ, ऑल्दो गंगा डजंट फ्लो थ्रू दिस बट गोदावरी फ्लोज थ्रू हियर, ठीक है। ओके, देन वी हैव महानदी विच इट राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से निकलता हुआ द लेंथ ऑफ इट इज अबाउट 860 किलोमीटर्स, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू बे। तो इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय, ये सारे स्टेट से भाई साहब ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है। तो ये फाइनली ड्रेन्स आउट इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। कृष्णा राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। यहां से भाई साहब ये इमर्ज होता है, ठीक है। इट गोज इनटू बे ऑफ बंगाल। इट फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर्स, ठीक है। तुंगभद्रा नदी है भाई साहब, ठीक है। कोयना नदी, घाट प्रभा, ठीक है, मूसी, ऑल दीज आर भीम, ऑल दीज आर बेसिकली अटैचिंग। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय ऑल दीज रिवर्स। ये सारे रिवर्स भाई साहब ड्रेनेज बेसिन को शेयर करते हैं। ये हो गया आपका कावेरी रिवर। इट राइजेज इन ब्रह्मगिरी रेंजेस। यहां पे ये राइज होता है, ठीक है, एंड रीचेज द, यहां पे भाई साहब ये यहां पे इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर्स। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज भाई साहब हेमावती, काबिनी, ठीक है, अमरावती, ऑल दीज आर मेन ट्रिब्यूटरीज। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ, कौन कौन से पार्ट्स हैं भाई साहब? थोड़े पार्ट्स आपके भाई साहब केरला के, कर्नाटका के एंड ऑफ कोर्स तमिलनाडु के, ठीक है। सो दीज आर द स्टेट्स दैट इट कवर्स। बिसाइड्स द मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। सो जैसे आपका दामोदर रिवर हो गया, ब्रह्मणी रिवर हो गया, बैतरानी, ठीक है, सुवर्ण रेखा, ऑल दीज आर बेसिकली स्मॉलर रिवर्स दैट आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है।
ओके, सो लेट्स मूव अहेड. इंडिया हैज मेनी लेक्स. तो हमने अभी तक देखो ओशंस, सीज, इनके बारे में डिस्कस किया, एंड वी हैव आल्सो सीन व्हाट आर द मेजर रिवर्स दैट आर फ्लोइंग इन नॉर्दर्न इंडिया एज वेल एज पेनिनसुलर इंडिया. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज रिवर्स एंड लेक्स. ठीक है, हाउ मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर बेसिकली ड्रेनिंग इंडिया. अगर आप देखोगे मुंबई में देर आर 5 लेक्स विच सप्लाई वाटर. ठीक है, ये 5 लेक्स हैं जो इन एंड आउट मुंबई में वाटर सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, आप पता नहीं कितना बारिश हो रही है, मजा लो भाई साहब, लेकिन इस बारिश से उन लेक्स में एक पर्टिकुलर अमाउंट भरना रहता है, तब जाकर आप बोलते हैं कि वी आर 100% फुल. इसका हिसाब रखते हैं क्या? गूगल में रोज पब्लिश होता है ये सारी चीज़ें, हाउ मच ऑफ ऑल दीज लेक्स आर बेसिकली फुल. ठीक है, तो ये सारे लेक्स जो है कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई कर रहे हैं. हमारे लिए फ्रेश वाटर सोर्स के लिए लेक बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रेश वाटर सोर्स. ठीक है, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ये जो लेक्स हैं, मोस्ट लेक्स आर परमानेंट लेक्स हैं. सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. कुछ ऐसे लेक्स भी हैं जहां पे वाटर सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन के दौरान, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, तभी इकट्ठा होती है. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो लाइक द लेक्स इन द बेसिन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स. सेमी एरिड रीजन्स मतलब जहां पे सूखा पड़ा रहता है. ठीक है, राजस्थान में भी बहुत सारे लेक्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली वहां पे सूखा पड़ा होने के कारण जब आपका बारिश होता है तभी उन लेक्स में पानी भरता है. ठीक है, सो दीज लेक्स विल कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन्स. ठीक है, नॉट अदरवाइज. तो ये एरिड रीजन्स हैं, सेमी एरिड. देयर आर सम ऑफ द लेक्स विच आर अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स. तो बहुत सारे ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के वजह से ये लेक्स का क्रिएशन हुआ है. ठीक है, सो लेट्स लुक एट ऑल दीज थिंग्स. व्हाइल द अदर्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. ये सब के वजह से हुआ है. बहुत सारे लेक्स ऐसे हैं. ठीक है, सो ऑक्सबो लेक्स. अभी देखो ऑक्सबो लेक कैसे होता है. ठीक है, हाउ इज एन ऑक्सबो लेक फॉर्म. तो ये भाई साहब एक रिवर आ रहा है, भाई साहब ऐसे आ रहा होगा, ये रिवर ऐसे आ रहा होगा, देखो. ठीक है, ऐसे जा रहा है, इसका नॉर्मल कोर्स है. ठीक है, अभी क्या हुआ रहेगा, कभी बाढ़ आ गई होगी या कभी सूखा पड़ा होगा, वॉट एवर इज द रीजन. तो रिवर में काफी ज्यादा जब पानी आ गया तो वो ये वाला पाथ ले लिया उसने, और ये जो है तो कटा रह गया. ठीक है, ये बन गया ऑक्सबो लेक. दिस बिकम्स एन ऑक्सबो लेक. तो समझ लो कोई रिवर ऐसे फ्लो हो रहा था. ठीक है, तो अभी भाई साहब यहां से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस थोड़ा शॉर्ट पड़ा और ज्यादा पानी आ गया इसमें, तो इसने डायरेक्टली ये वाला डिस्टेंस ले लिया, तो ये वाला कटा रह गया. ये वाला जो कटा रह गया ये हो गया ऑक्सबो लेक. ठीक है, दैट इज हाउ एन ऑक्सबो लेक इज फॉर्म. मेनी अ टाइम्स ड्यू टू मे बी अर्थक्वेक्स और ड्यू टू हेवी फ्लड्स द रिवर चेंजेस इट्स कोर्स ऑफ डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हेन एन ऑक्सबो लेक इज बेसिकली फॉर्म. तो ये इस तरह से ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड एन ऑक्सबो लेक विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. दिस इज अ मियांडरिंग रिवर. जो भाई साहब प्लेन से जैसे रेंगते हुए जाती है उसको अपन बोलते हैं मियांडरिंग रिवर. ठीक है, सांप की तरह भाई साहब, स्नेक मूवमेंट की तरह जब जो रिवर जाता है उसको अपन बोलते हैं मियांडरिंग रिवर. सो इन अ मियांडरिंग रिवर व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द टू एंड्स मीट लीविंग बिहाइंड अ सर्टेन पोर्शन, दैट इज नोन एज द ऑक्सबो लेक. ठीक है, अभी इस लेक में पानी तो रहेगा, लेकिन ये पानी रिफर्बिश नहीं होगा. ठीक है, जैसे रिवर्स में बहता हुआ पानी है, लेकिन लेक्स में ठहरा हुआ पानी है. ठीक है, क्लियर है? ओके, दिस इज बेसिकली अ मियांडरिंग रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ्स. तो ये आपके कट ऑफ्स हो गए. लेटर डेवलप्स इनटू ऑक्सबो लेक्स. तो ये जो आपके कट ऑफ्स होते हैं मियांडरिंग रिवर से जो कट ऑफ होता है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सबो लेक. ठीक है, फ्रॉम अ मियांडरिंग रिवर द कट ऑफ दैट इज फॉर्म्ड इज नोन एज एन ऑक्सबो लेक. ठीक है, स्पिट इज अ लैंडफॉर्म डेवलप्ड बाय डिपोजिशन नियर द कोस्ट. ठीक है, ये आपका डिपोजिशन हो रहा है. वी कैन ऑल्सो से दैट अ स्पिट इज अ टाइप ऑफ अ बार और बिच. ठीक है, तो दीज स्पिट एंड बार्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग लगून. तो आपका भाई साहब इस तरीके का लगून हो जाता है. लगून बेसिकली कैसे होता है कि ये जैसे अगर आप देखोगे आपके रोज हाई टाइड एंड लो टाइड्स होता है. ठीक है, तो हाई टाइड में पानी अंदर आता है और लो टाइड में वो पानी चला जाता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी अगर अंदर आ जाता है तो वो पीछे नहीं जाता है, तो लगून्स हो जाते हैं. केरला में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे ऐसे लगून्स क्रिएटेड हैं. दीज आर बेसिकली लगून्स दैट हैव बिकम परमानेंट वाटर सोर्सेस. तो ये भी एक टाइप का लेक हो गया. ठीक है, लगून्स. दीज स्पीड एंड बार्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग लगून्स. तो कभी समुंदर का पानी अंदर आया रहेगा, रिसीड करने के टाइम पे भाई साहब यहां पे रह गया, पूरा क्रॉस नहीं कर पाया. सो दिस पोर्शन विल एक्चुअली फॉर्म अ लगून. ठीक है, दिस पोर्शन एक्चुअली फॉर्म्स अ लगून. ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक रिवर का जैसे ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है, वैसे ही समुंदर से किसी लगून का निर्माण होता है. ठीक है,
Okay, what would be the difference between a lake that is formed by a meandering river and a lagoon which is formed by the sea? Obviously meandering river से बन रहा होगा. What will be the difference? लगून में जो वाटर होगा वो जनरली सॉल्टी होगा, ठीक है, बट मियांडरिंग रिवर से जो लेक बना होगा वो फ्रेश वाटर होगा, इट विल नॉट बी सॉल्टी, ठीक है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लगून. अ लगून इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है. तो आपका जनरली सी से लगून बनता है. ये आपका सी का पानी इधर आया रहेगा, वापस जाते समय भाई साहब इतना गया, फिर ये रुक गया, ठीक है. तो ये जो आपका पोर्शन रह गया यहां पे पानी का, दैट इज नोन एज अ लगून. जनरली इस लगून में सी का एंट्री होता रहता है. जब भी हाई टाइड होगा तो वो वाटर आता रहेगा, ठीक है. इस लैंड बैरियर को क्रॉस करके यहां पे वाटर आता रहेगा, ठीक है. अ लगून इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय अ स्पिट और बार. तो ये आपका भाई साहब एक बार है या स्पिट है, मतलब यहां पे थोड़ा सा ऊंचा लैंड है जिसके वजह से ये पूरा पानी वापस नहीं जा पाया. अभी फिर से जैसे ही भाई साहब हाई टाइड आएगा तो ये इधर पानी आएगा, लेकिन वापस जाते समय पूरा पानी वापस नहीं जा पाएगा. सो इट विल कीप ऑन डिपॉजिटिंग वाटर, ठीक है. सो इट्स अ रेगुलर प्रोसेस. तो यहां पे आपके लगून्स, स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लगून्स इन द कोस्टल एरियाज इन इंडिया. एग्जांपल, ठीक है, आपका ये आपका चिल्का लेक है विच इज अ वेरी फेमस लेक, ठीक है. ये भी आपका एक लगून लेक है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ लगून, ठीक है. देन वी हैव पुलिकट, ठीक है. देन वी हैव कोलेरू. ऑल दीज आर लगून लेक्स, ठीक है. लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल. कभी कभी आपके इनलैंड ड्रेनेज में जो लेक्स बनते हैं वो सीजनल, ये वाले सीजनल लेक्स नहीं होंगे. कुछ लेक्स जो आपके सिर्फ रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं, दे आर सीजनल लेक्स, ठीक है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे सांबार लेक, ठीक है, ये सांबार लेक है, ये बहुत बड़ा एक क्रेटर है, ठीक है. मतलब क्रेटर मतलब एक बहुत बड़ा डेप्थ का है ये, ठीक है. और ये ज्यादा करके तभी भरता है जब पानी बरसात में हो रहा हो, ठीक है. सो सांबार लेक फॉर एग्जाम्पल इज सीजनल, ठीक है, विच इज फाउंड इन राजस्थान. ओके, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन. तो यहां पे जितने भी आपने लेक्स देखे, दीज आर नॉट फ्रेश वाटर लेक्स, दीज आर लगून्स एंड ऑब्वियसली दे विल कंटेन सॉल्टी वाटर, ठीक है. आपके जितने भी फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो आपको भाई साहब इस एरिया में ही मिलेंगे. फ्रेश वाटर लेक्स मतलब द लेक्स विच हैव बीन क्रिएटेड बाय meandering rivers and obviously these rivers will have water from the glaciers, ठीक है. most of the fresh water lakes are in the Himalayan region, they are of glacial origin. तो भाई साहब ग्लेशियर से जो पानी निकलता है उसका, आपने एक जगह का नाम सुना रहेगा नैनीताल, ठीक है. ये नाम क्यों पड़ता है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है. नैनीताल मतलब आपका ताल मतलब होता है लेक, नए मतलब बोलते हैं हम नाइन. सो इट इज बेसिकली अ सिटी ऑफ 9 लेक्स, ठीक है. उत्तराखंड जो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में आता है, वहां पे भाई साहब 9 लेक्स एक ही सिटी में है. तो इट इज अ सिटी ऑफ 9 लेक्स एंड हेंस इट इज नोन एज नैनीताल. सो ऐसे बहुत सारे लेक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है. दे आर फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन. तो ग्लेशियर मेल्ट होकर जा रहे हैं, अभी ग्लेशियर्स बड़े बड़े आइस चंक्स होते हैं, जब ये मेल्ट होकर जा रहे हैं तो भाई साहब कभी कभी एक बड़ा सा बेसिन डग आउट कर देते हैं, ठीक है. इतना भारी आइस का चंक है, वो जब नीचे जा रहा है तो बहुत सारा जमीन जो है तो खुरेद देता है, ठीक है, और वहां पे भाई साहब लेक बन जाता है, ठीक है. दैट बेसिकली डग्स, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये हाई एंड ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं उनके भारीपन से ये डग आउट हो जाता है, एज इफ अ फार्मर इज डगिंग आउट दिस लेक, ठीक है. आर वी क्लियर? ओके, सो दे आर फाउंड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन. वुलार लेक इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी. व्हाट इज टेक्टोनिक एक्टिविटी? तो आपके अर्थ के नीचे कितने टेक्टोनिक प्लेट्स हैं? 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है. देयर आर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स जो ऐसे रखे हुए हैं एक के ऊपर एक. तो कभी कभी भाई साहब टेक्टोनिक प्लेट्स में डिस्टर्बेंसेस क्रिएटेड होते हैं और इसमें भाई साहब लैंड फॉर्म्स चेंज होते हैं, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, तमाम चीजें होती हैं, ठीक है. आपके हिमालय का जो हाइट है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट पे सिचुएटेड है. तो आपके 2 प्लेट्स ऐसे ट्यों 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 ऐसे है भाई साहब, जैसे आप भाई साहब किसी रेत को ऐसे ऊपर करते जाते हैं वैसा ही है, ठीक है. बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है. सो टेक्टोनिक प्लेट्स बेसिकली अर्थ के अंदर प्लेट्स हैं और इनमें डिस्टर्बेंसेस की वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हम देख सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह क्रिएट होते हैं और इस तरीके के लेक्स या लैंड फॉर्म्स भी क्रिएट होते हैं, ठीक है. सो वुलार लेक इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी. ये भाई साहब टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है, मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है. इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया.
ठीक है, वुलार लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। ठीक है, और भी भाई साहब देख लो, यहाँ पे वुलार लेक हो गया, भीमताल, नैनीताल, जैसे मैंने आपको बोला नैनीताल 9 लेक्स हैं यहाँ पे, बारपानी, लोकताक, ऑल दीज आर बेसिकली देयर आर सम इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स। अभी कोई रिवर है भाई साहब, उस रिवर को हमने रोक लिया, डैम बना दिया वहां पे, तो वो भी तो एक लेक ही बन गया ना। ठीक है, आपके जितने भी हाइडल पावर स्टेशन होते हैं उसमें किया क्या जाता है, एक फ्लोइंग रिवर को रोक दिया जाता है। तो अगर एक फ्लोइंग रिवर रुक गया, मतलब आपका भाई साहब फ्लोइंग रिवर अगर रुकता है तो उसका मतलब क्या है, लेक ही तो बन गया वो, अभी वो स्टैग्नेंट हो गया भाई साहब, पानी जमा होता जाएगा, तो दैट इज बेसिकली स्टैग्नेंट वाटर एंड दिस स्टैग्नेंट वाटर इज ऑफ कोर्स अ लेक ओनली। ठीक है, so the damming of the rivers for the generation of tidal power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, ये एक लेक हो गया भाई साहब आपका। ठीक है, lakes are of great value to human beings, तो बहुत ज्यादा वैल्यू है ह्यूमन बींग्स का। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर, आपका भाई साहब रिवर का फ्लो को रेगुलेट करता है। ठीक है, ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ठीक है, देखो जैसे अगर समझ लो एक रिवर है, ठीक है, अभी ये रिवर जा रहा है, ऑब्वियसली ड्यूरिंग द रेनी सीजन क्या होगा, इसमें पानी का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, बरसात हो रही है, बहुत ज्यादा पानी का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। लेकिन इस रिवर के आजू बाजू अगर बहुत सारे लेक्स होंगे तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो लेक्स में चला जाएगा। ठीक है, लेक्स में चला जाएगा। देखो जैसे अगर आप देखते हो ना नवी मुंबई में या स्पेशली जैसे इन एरियाज में कामोटे, पनवेल, इसमें वाटर क्लॉगिंग नहीं होती है। ठीक है, मतलब पानी जमा नहीं होता है चाहे जितना भी बरसात हो। यही आप सांता क्रूज में चले जाओ भाई साहब, थोड़ी सी बरसात हो, इतने कमर भर पानी में आप आ जाओगे। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग? क्योंकि भाई साहब वो थोड़ा सा लो लाइंग एरिया है, ये थोड़ा सा हाई लाइंग एरिया है। इससे क्या हो रहा है, मतलब आपका जो पानी है वो खाड़ियों में चला जा रहा है, हमारे आजू बाजू जितने खाड़ी हैं वहां पे वो पानी ड्रेन आउट हो जा रहा है। ठीक है, सो ये जो एक्स्ट्रा फ्लड का पानी होता है, अगर आजू बाजू लेक्स होते हैं तो उसमें वो ड्रेन आउट हो जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स द मोर लेक्स अ रिवर हैज बाय इट्स साइड्स the lesser will be the chances of devastation due to floods, ठीक है, when it rains heavily, because the extra amount of water will be deposited first into the lakes, और ये बहुत बड़ा amount of water होता है। ठीक है, so during heavy rainfall it prevents flooding and during the dry season it provides water। ठीक है, it maintains an even flow of water, ये लेक्स में होते हैं भाई साहब। आप देखो भाई साहब मुंबई के आजू बाजू ये जो 5 लेक्स हैं, मोदक सागर हो गया, ठीक है, ये सारे जितने भी लेक्स हैं, इन लेक से ही आपको पानी मिलता है पूरे साल भर। इन लेक्स में जितना पानी आता है बरसात से वो जमा रहता है और वही लेक से आपको वाटर सप्लाई मिलता है। ठीक है, द एंटायर ईयर राउंड वॉट एवर वाटर यू आर गेटिंग इट इज फ्रॉम दीज लेक्स। ठीक है, ओके, सो लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, कभी कभी हम लेक्स को यूज कर सकते हैं हाइडल पावर के लिए। ठीक है, दे मॉडरेट क्लाइमेट ऑन द सराउंडिंग्स, आपका भाई साहब जब लेक रहता है तो उसके वजह से थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट रहता है। ठीक है, वेन एवर यू हैव अ वाटर बॉडी क्लोज बाय, ऑब्वियसली जो एनवायरमेंट रहेगा वो थोड़ा सा कूल रहेगा। ठीक है, तो इट मॉडरेट्स द क्लाइमेट, तो ये सारे लेक के फायदे हैं। ठीक है, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो आपका भाई साहब एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, लेक अपने आप में भाई साहब फिशेस रखेगा, उसमें भाई साहब आपके अलग अलग जंतु जानवर होंगे। ठीक है, so that will maintain the aquatic ecosystem। ठीक है, so these are the things that are enhance natural beauty, obviously natural beauty तो maintain रहेगा ही रहेगा। ठीक है, what else helps develop tourism and provide recreation, तो tourism भी develop होगा और recreation भी। ठीक है, okay, role of rivers in the economy, rivers have been of fundamental importance throughout the human history। ठीक है, बहुत ज्यादा important है rivers throughout the history। ठीक है, water from the rivers is a basic natural source। लोनार लेक was formed due to मेटियोर स्ट्राइक हुआ था, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, कि कोई मेटियोर बहुत साल पहले, और शायद यही मेटियोर था जब वो स्ट्राइक हुआ अर्थ में तो इतना ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया कि सारे डायनासोर्स मर गए, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। सो वी कैन जस्ट से दैट एट टाइम्स अ बिग क्रेट इज क्रिएटेड, मतलब एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मतलब क्या, स्विमिंग पूल से भी 50 गुना ज्यादा एक बड़ा सा क्रेट अगर क्रिएट हो जाता है अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली, तो ऑब्वियसली उसमें पानी जमा होगा, क्योंकि जो भी लो लाइंग एरिया होगा उसमें पानी जमा ही होगा। ठीक है, और वो एक लेक बन जाएगा आगे चलकर। अगर आपने बहुत बड़ा गड्ढा कहीं पे खोद दिया है तो ऑब्वियसली उसमें पानी जमा होगा। अभी देखो जैसे गणपति का टाइम आएगा तो कहीं कहीं पे आप देखोगे
विसर्जन के लिए आर्टिफिशियली भाई साहब लेक्स क्रिएट किए जाते हैं, है ना, विसर्जन के लिए। वहां पे इतना ज्यादा क्राउड हो जाता है उस लेक में कि विसर्जन के लिए आर्टिफिशियली ऐसे गड्ढे खोदे जाते हैं जहां पे ऑब्वियसली बारिश का पानी भर ही जाता है, ठीक है, जो बारिश हो रहा है उसमें पानी भर जाएगा और उसी में गणपति को विसर्जित किया जाएगा, ठीक है। सो दीज आर लेक्स, जिस तरह से इस तरह से लेक क्रिएट हो रहा है वैसे ही नेचुरल तरीके से भी लेक्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। सो लेक क्रिएशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट फंडामेंटली आपका जो ये लैंड एरिया है ये नीचे चला गया है जिसकी वजह से लेक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल सोर्स असेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। तो देयरफॉर द रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। आपका जो रिवर है वो फ्लोइंग वाटर है, और फ्लोइंग वाटर में जब आप किसी बोट को लेकर जाते हो या किसी शिप को लेकर जाते हो उसमें आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा बचता है, ना कि भाई साहब आप रोड या रेलवे से लेकर जाओ, ठीक है। सो फ्लोइंग वाटर एक्चुअली सेव्स योर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बाय अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। सो जितने भी पहले के जमाने के सेटलर्स थे या जितने भी मतलब पुरातन जमाने के जितने भी सेटलर्स थे उन लोगों ने रिवर्स को बहुत ज्यादा यूज किया है, या रिवर्स का इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है। Therefore, the river banks have attracted settlers from ancient times. These settlements have now become big cities. ये भाई साहब बड़े बड़े सिटीज बन गए यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन। मतलब इरिगेशन मतलब आपके क्रॉप कल्टीवेशन के लिए रिवर का वाटर यूज किया जाना, दैट इज बेसिकली इरिगेशन। नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पावर इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस पर्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसे कंट्री में भाई साहब ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा महत्व या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इट्स अ लॉट इंपॉर्टेंट। वेयर एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जहां पे एग्रीकल्चर ही मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वहां पे रिवर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिवर से हमको क्या क्या मिलता है? वाटर। रिवर से हमको और क्या मिलेगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट एल्स? एलुवियल सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका जब भी बड़े बड़े हिमालयन रिवर्स जो हैं दे विल कैरी अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट विद देम, एंड दीज सैंड एंड सिल्ट विल कीप ऑन डिपॉजिटिंग। आप देखोगे कि इतना ज्यादा डिपॉजिशन होता है कि एक टाइम पे जो बहुत सालों पहले डिपॉजिट हुआ था वो किसी काम का नहीं रहता है, उसको अपन बोलते हैं भंगार सॉइल। ये जो नाम है ना भंगार, ये वहां से आ रहा है, ठीक है। दैट इज एक्चुअली नोन एज भंगार सॉइल। ये देखो एक एलुवियल आया 5 साल पहले, उसके ऊपर दूसरा एलुवियल, तीसरा एलुवियल, चौथा, तो ये जो नीचे वाला एलुवियल है ये बेकार हो जाता है क्योंकि अभी हमको ताजा एलुवियल सॉइल मिल रहा है। सो वी जनरली नेग्लेक्टेड, मतलब उसमें उतना ज्यादा क्रॉप कल्टीवेशन कोई करता नहीं है, तो हमारे लिए क्या हो गया? भंगार। मतलब जैसे आपके घर में कोई फर्नीचर आपने एक टाइम पे खरीदा था, अभी वो फर्नीचर एक कोने में पड़ा हुआ है, आपने नए नए फर्नीचर ले लिए, तो वो जैसे आपके लिए भंगार हो जाता है, इसी तरह से कंटिन्यूअस एलुवियल सॉइल के डिपोजिशन से आपके पहले के एलुवियल सॉइल भंगार वैल्यू के हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज भंगार सॉइल, ठीक है। ओके, सो वेयर एग्रीकल्चर इज द मेन, तो आपका भाई साहब ट्रांसपोर्ट भी रिवर सिस्टम में ट्रांसपोर्ट भी बहुत आसानी से होता है। भारी भरकम चीजें जिनको आप ट्रक में अगर लोड करोगे तो शायद ट्रक पलटी हो जाए, या भारी भरकम चीजें जिनको आप रेलवे से भेजोगे तो शायद टाइम बहुत ज्यादा लगे, ये सारी चीजों को आप आसानी से शिप में लोड करके भेज सकते हैं, बड़े बड़े बोट्स में लोड करके भेज सकते हैं। और होता क्या है कि आपको यहाँ पे फ्यूल भी बचता है, ठीक है। अ लॉट ऑफ योर फ्यूल इज एक्चुअली सेव, क्योंकि यहाँ पे रिवर का करंट ही उसको आगे लेकर जा रहा है, ठीक है। सो वेयर एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। तो रिवर पोल्यूशन, द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स, ठीक है, हैज ऑल्सो एडेड टू इट्स पोल्यूशन। एक हमारा इंडिया है जहां पे हम मतलब इतनी भारी मात्रा में गंगा, अभी हमारा जैसे माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अंतिम संस्कार अगर गंगा घाट में होता है तो इंसान को मुक्ति मिलती है। चलो ये मान लिया हमने और हम ये कर भी रहे हैं। आपको मालूम है वाराणसी में एक घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका। ये मणिकर्णिका घाट जो है इसमें ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है कि अगर किसी मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको फिर से जीवन नहीं लेना पड़ता है, ऐसा मानना है, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा नहीं, लेकिन कभी अगर आप YouTube में जाके मणिकर्णिका घाट में जो शवों को जलाया जा रहा है उसका कंडीशन देखेंगे तो आप भी दहक जाएंगे। वहां पे ऑन एन एवरेज रोज 200 से 300 लाशें जलती हैं ऑन एन एवरेज एक घाट में। आप सोचिए इन सब का जो अंतिम क्रिया का जो प्रोसेस है उसमें कितना ही पोल्यूशन गंगा में जा रहा होगा एक जगह से,
ठीक है, मैं किसी माइथोलॉजी के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन मैं पोल्यूशन की बात कर रहा हूं यहां पे। तो आप सोचिए एक ही जगह से कितना ही पोल्यूशन जा रहा होगा। इज देयर एनी अदर सिस्टम दैट वी कैन डू, इज देयर एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी कैन टेक केयर ऑफ, ठीक है। तो आप सोचिए इतना ज्यादा है, मतलब वहां पे ना आप अंतिम संस्कार की इतनी बड़ी लाइन लगी रहती है। जैसा यहाँ पे अगर आपने कभी अंतिम संस्कार देखा रहेगा तो बाकायदा अच्छे से बॉडी को उसके ऊपर लेटाया जाता है, फिर पूरा सजाया जाता है। वहाँ पे ये सब टाइम नहीं है भाई साहब, ऐसे उठाओ और ऐसे फेंको, ऐसा ही चल रहा है। दैट इज हाउ इट इज, बट स्टिल पीपल आर क्यूड अप फॉर डूइंग दिस। लोग भाई साहब लाइन में खड़े हैं इसके लिए, ठीक है। सो इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, आपके बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो which are basically releasing polluted water into गंगा without any restraints। उनके ऊपर भाई साहब किसी सरकारी इंसान का हाथ होगा या जो भी है पॉलिटिकल, ठीक है। सो इससे काफी ज्यादा हमारा पोल्यूशन हो रहा है वाटर लेवल्स में, और ले देकर इसका खामियाजा हम ही को भुगतना है, ठीक है। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन, ज्यादा से ज्यादा आपका वाटर ड्रेन हो रहा है आउट ऑफ द रिवर्स, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम रिड्यूस करते हुए ज्यादा से ज्यादा वाटर हो रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आर एम्प्टीड इनटू द रिवर्स। अनट्रीटेड सीवेज मतलब सीवेज जो होता है, जो कचरा पानी है, वो डोमेस्टिक यूज से और इंडस्ट्रियल यूज होने के पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए, तभी जाकर वाटर में छोड़ा जाता है। आप यहाँ पे जाएंगे अगर मानसरोवर स्टेशन के थोड़ा सा आगे, तो आपको थोड़ा सा दुर्गंध आएगा उस जगह पे, इंडस स्कॉटिश स्कूल के आगे, ठीक है। इंडो स्कॉटिश स्कूल के आगे थोड़ा सा दुर्गंध आपको इसलिए आएगा क्योंकि वहां पे वाटर का ट्रीटमेंट होता है बिफोर इट इज एक्चुअली रिलीज इनटू द सीज। तो वाटर को एंटी स्वेज प्रोसेस से एक्सर्ट किया जाता है बिफोर द वाटर फ्रॉम आवर डोमेस्टिक यूज इज एक्चुअली रिलीज देयर। तो इसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बोलते हैं हम, ठीक है। लेकिन ज्यादा करके इंडस्ट्रीज में ऐसा है ही नहीं, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड अ हेवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आर एम्प्टीड इनटू द रिवर्स। तो ये बहुत हमारा मतलब, हम एक तरफ तो गंगा को माता बोलते हैं और एक तरफ तो उसकी पूजा करते हैं और उसके शुद्धता की कस्में खाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसको पल्यूट करने में हम जरा भी नहीं झिझकते, ठीक है। उसमें अपना कचरा डालने में हम जरा भी नहीं झिझकते, ठीक है। सो ये एक सरकाज़म ही है, या एक समझ लीजिए भाई साहब, दूसरे जितने भी आपके कंट्रीज हैं वहां पे रिवर को इतना बड़ा दर्जा नहीं दिया गया है, इतना बड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं बोला गया है, लेकिन उन लोग लॉजिकली चल रहे हैं कि भाई साहब जिस रिवर से हमको इतना कुछ मिलता है, अगर हमने उसी को दूषित कर दिया तो हमको चल के उसका आगे खामियाजा भरना पड़ेगा। एक रैशनल सा अप्रोच है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत, जैसे रिवर नाइल देख लो, रिवर अमेजन देख लो, इन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन किया है। हम इतनी दुहाइयां देते हैं गंगा रिवर, यमुना रिवर, ये सब भाई साहब बहुत पवित्र रिवर हैं, ये है वो है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पोल्यूशन वी केयर अ डैम, ठीक है। वी डोंट थिंक अबाउट रिलीजिंग पोल्यूटेंट्स। हम सिर्फ चीज़ों को रखते हैं किताबों में, उसको इम्प्लीमेंट करने में हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। रिवर नाइल को या रिवर अमेजन को कोई रिलीजियस दर्जा नहीं मिला है, बट पीपल आउट ऑफ जस्ट द नीड फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब कि भाई साहब ये हमारे लिए यूजफुल है तो हम इसको क्यों बेकार करें, सिर्फ इस रैशनल अप्रोच से उसको बचाए हुए हैं, ठीक है। दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर, ठीक है। रिवर का एक सेल्फ, तो आप देखो भाई साहब इतना सारा कचरा आपके रिवर्स में ड्रेन आउट इजीली हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमुलेट पोल्यूशन लोड्स विद 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज। तो भाई साहब उसका फ्लो ज्यादा है, उसका स्पीड ज्यादा है, तो डाइल्यूट कर देता है वो, ठीक है। पोल्यूशन को ऑलरेडी डाइल्यूट कर देता है, लेकिन हम उसके ऊपर पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ इट टू हैपन एंड द पोल्यूशन लेवल ऑफ मेनी रिवर्स हैज बीन कंटिन्यूअसली राइजिंग। Concern over rising population in our rivers led to the launching of various action plans to clean the rivers. तो बहुत सारे एक्शन प्लान्स लॉन्च किए गए। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP, द गंगा एक्शन प्लान फेज 1, दिस वॉज इनिशिएटेड इन 1985. इट वॉज डिक्लेयर्ड क्लोज्ड ऑन 31st of March 2000. तो इसको अपन ने क्लोज कर दिया, ठीक है, 31st of March 2000 में, ठीक है। सो गंगा एक्शन प्लान गैप दैट वॉज इन फेज 1, it was declared closed on 31st of March 2000. The steering committee of the National River Conservation Authority
reviewed the progress of gap and necessarily correction on the basis of lessons learned experience gained from gap phase 1. ठीक है, these have been applied to major polluted rivers of the country under NRCP. तो काफी सारे प्लान्स तो हैं और काफी सारे अटेम्प्ट्स भी लिए गए हैं, बट इज इट रिजल्टिंग इन एनीथिंग सब्सटैंशियल, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. ठीक है, देखो ये जो प्लान्स होते हैं, गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं, ये अटेम्प्ट्स होते हैं, ये सक्सेसफुल तभी हो पाएगा जब पब्लिक के लेवल में वो मेंटालिटी हो. ठीक है, आप कितना भी भाई साहब लॉज लाएं या कितना भी भाई साहब आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, जब तक जो पब्लिक उस रिवर से जुड़ी हुई है या उसके आसपास है वही भाई साहब नहीं तैयार है या उसको ठीक से नहीं करिए, तब तक भाई साहब ये इंप्लीमेंट नहीं होगा. ठीक है, इट विल नॉट गेट इंप्लीमेंटेड. ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई साहब? Okay, so these have been